खबर जिला ब्यावर में आज एक छात्र अपनी मन्नत पूरी होने के बाद आईआईटी कर रहे छात्र रूपिन सामरिया की माता वंदना चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है प्रभु पर कि मेरा बेटा सुकुशल लौटेगा और सकता है वहाँ के मंजर को देखकर सदमे में आ गया होगा, लेकिन घर जरूर आएगा। यह कथन रविवार को कंट्री विजन से बातचीत करते हुए कहा। जानकारी के अनुसार गत 28 जुलाई रविवार को रूपिन सामरिया रुड़की से अपने मित्र गनेंद्र चौहान के साथ केदारनाथ गए थे। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जब पुनः लौट रहे थे तो गौरीकुंड के भी दर्शन करने की ठानी। दोनों मित्र सीधे गौरीकुंड पहुंचे, लेकिन 31 तारीख को मौसम खराब होने के कारण शाम 8:30 बजे अपने परिजनों से बातचीत की और होटल में रुकने को कहा, लेकिन कुदरत ने भी अपना करिश्मा दिखाते हुए उस दिन बादल फट जाने के कारण कोहराम मच गया। इस बीच उस वक्त क्या हुआ मंजर हुआ उसका किसी को पता नहीं, लेकिन रूपिन का मित्र जो बेंगलोर से रुड़की पहुंचकर केदारनाथ के दर्शन कर गौरीकुंड पहुंचा और जब वहां बादल फटने के दौरान पानी में बह गया तो उनके लिए एक पहाड़ व पहाड़ भगवान बनकर आए और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल ले आए। गनेंद्र पहाड़ी के टकराव जाने से रुक गया और उसी वक्त एक पेड़ टूटकर आ गया, जिसका तना उसके हाथ लग गया और तना उस पहाड़ी के किनारे अटक गया पड़ा रहा। 2.5 घंटे तक गनेंद्र उस तने को पकड़े रहा। वहीं गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसने अपना आत्मविश्वास नहीं तोड़ा। उसी का फल रहा। जो ही धीरे धीरे जल का बहाव कम हुआ, तने के सहारे सहारे समतल जमीन के पास पहुंचा और लोगों ने देखकर उसे तत्काल बाहर निकालना। रेस्क्यू करने वालों ने गनेंद्र को गर्म पानी से उसे रिसाव किया और फेफड़ों में भरे पानी को निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर जाने को कहा दिया, लेकिन मित्र वहीं अपने मित्र की रक्षा करे, उसी के तहत वह अपने खोए हुए मित्र की गुमशुदगी लिखाई और वहां पर जमा रहा। जब बार बार अधिकारियों ने उसे पुनः घर जाने को कहा तो वह अधिकारियों के कहने पर नर्वस होकर ब्यावर लौट आया। उसने अपने मित्र के परिजनों को वस्तुत स्थिति स्पष्ट कराया और अगस्त को लापता रूपिन सामरिया के पिता अमरचंद सामरिया अपने रिश्तेदारों के साथ केदारनाथ जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें सोनप्रयाग में ही रोक लिया गया। रूपिन के पिता सामरिया ने कंट्री विजन के बात करते हुए कहा कि सोनप्रयाग से आगे के हालात बेहतर होने के कारण हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने हमारे नाम पते पूछने के बाद बच्चे के बारे में भी जान और हर जगह मान ली गई। फिर से फाइल मेरे पास आएगी उनके अथॉरिटी क्या राष्ट्र मंत्री होंगे क्या? हाईकोर्ट अब तो हाईकोर्ट और वो हमने तो फाइल पे लिख दिया था कि उसका सभी प्रभारी अधिकारी तहसीलदार है और राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायालय की जमीन है, उसका बोर्ड में आवंटन पढ़ लिया मैंने पढ़ लिया। तो मतलब वो बात है आपके लिए होगा तो टाइम मेरे यहाँ पेंडिंग है, मेरे डिपार्टमेंट पेंडिंग है। जितने भी बेसमेंट एग्जिट और एंट्री अलग अलग है। प्रवेश द्वार अलग होना चाहिए और निकास द्वार अलग होना चाहिए, समझ गए बात? बाकी जिसमें
एंट्री और एग्जिट स्टेज है, उसको तुरंत सील करें। 10 मंजिल बन गई और नक्शे 5 आपसे जानकारी आती है उन्होंने सर्वे चालू कर दिया था। उदयपुर वाले से प्रभावशाली दुनिया में कोई नहीं था, पूरा अस्पताल करवा दिया था। अस्पताल सारे अस्पतालों में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है तो पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा है। धड़ाधड़ चीज करिए आप, जो भी इलीगल है। एक साहब ये ब्यावर में घोषणाभूमि का मामला देश भर में रोशन किया है, आईआईटी क्रैक किया था उसने एक अच्छी रैंक के साथ में, और उसके साथ में खटीक समाज का नाम उसने काफ़ी रोशन किया है। तो हम सबसे यही अपील कर रहे हैं कि जो जहाँ पे भी जो समर्थन दे सकता है हमको, जिसके भी उत्तराखंड में, गौरीकुंड में, तप्तकुंड में जो लोकेशंस, जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे हैं, वहाँ पे जिस किसी की कोई जानकारी है तो वो उनसे बात करें एक बार और पता लगाए। जो ये मैसेज है, जो ये वीडियो है, जो पहले जो अपने ब्यावर के लोकल पेजेस पे वीडियोस वायरल हो रही है, इस खबर को जितना हम फैलाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग पता कर पाएंगे, उतनी आसानी से हमको ये पता पड़ेगा कि हमारा भाई कहाँ पे है, कैसे है, सेफ है। और मेन चीज़ ये है कि वो जो भाई है मेरा, उसकी क्षमताओं को हम सब समाज बंधुओं को, खटीक समाज वालों को, हम घर वालों को और पूरे ब्यावर जिले को उस पर नाज है। उसका काफ़ी बार सम्मान हुआ है, सम्मानित हुआ है, होनहार लड़का है। तो उसका इस तरह से 8-9 दिन से कोई खबर ना मिलना, ये काफ़ी लापरवाही की बात है। और वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनके बयान भी हमने सुने हैं, तो वहाँ के जो लोकल प्रशासनिक है, मैं उनके कार्य पे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ काम में ऊपर नीचे कुछ किया है, उनके पास में भी दबाव है, पर कहीं ना कहीं तो हम लेक किए हैं। और इस कारण से आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि सारे जो परिवारजन है वो इतने गंभीर रूप से परेशान है। समाज बंधु यहाँ पे आपके सामने जितने लोग खड़े हैं, ये सब इसीलिए परेशान है, तो कहीं ना कहीं हम लेक किए हैं। अब उस चीज़ को हम लोग आगे आके और एक बार ठीक से कम्युनिकेट करें वहाँ के लोगों से, जिसकी जो कोई जानकारी है वो लगाए, देखते हैं फिर कैसा क्या रहता है। मेरा नाम रवि सामरी।